अब हम देखते हैं कैपेसिटर किस तरह से वर्क करता है। कैपेसिटर जो हमारे पास होता है वो एज अ फिल्टर भी वर्क करता है। किस तरह वर्क करता है, अगर हमने एसी सिग्नल है उसको हमने डीसी में कन्वर्ट करना है, या ये हमारे पास एसी सिग्नल है इसको मैं चाहता हूँ डीसी में कन्वर्ट करूँ, तो पहले तो मुझे ये करना होगा कि इसकी पोलैरिटी चेंज हो, करंट की डायरेक्शन कभी इधर हो रही उसको रोकना होगा। तो करंट की डायरेक्शन को, मतलब जो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है उसको रोकने के लिए तो मैं क्या करूँगा, डायोड लगाऊंगा। तो अब इससे क्या हो गया है, ये देखें करंट जो है ना हमारे पास एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये देखें पॉजिटिव है, नेगेटिव क्लिप हो गए, ये पॉजिटिव है, मीन के एक ही डायरेक्शन में करंट हमारा रहेगा। अब रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था ना कि रिवर्स इस तरफ आ रहा था, कभी इधर जा रहा था करंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही डायरेक्शन में अब करंट रहेगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमारे पास हो क्या रहा है यहाँ पे, ये प्योर डीसी करंट नहीं आ मिल रहा हमें। यहाँ पे देखें ना आप, जीरो है वैल्यू। जो डीसी करंट होता है ना, जो प्योर डीसी करंट होता है वो इस तरह से कुछ होता है, मतलब ये जीरो है ना, अगर हमने 5 वोल्ट डीसी करंट ले रहे हैं तो वो उसकी इस तरह से स्ट्रेट लाइन आती है डीसी करंट की, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ रही है, देखें वैल्यू ऊपर कम ज़्यादा हो रही है तो पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन फिर भी कम ज़्यादा हो रही है। यहाँ से देखें 0 1 2 3 4 5 5 पे गई, फिर नीचे आना स्टार्ट होगी 4 3 2 1 0। तो इस तरह मीन की वैल्यू वो कम ज़्यादा हो रही है, एक डायरेक्शन में तो हमने कन्वर्ट करें लेकिन वैल्यू इसकी कम ज़्यादा होती जा रही है। तो इसको हमने चाहते हैं कि हम इसको डीसी बनाएं, तो फिर हम क्या करेंगे, डायोड लगाने के बाद हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं, जो कैपेसिटर इस तरह से वर्क करता है। तो ये कैपेसिटर किस तरह से करता है इसको, ये हम देखते हैं। जैसे अब ये वाला साइकिल चला ना, यहाँ से देखें 0 से वैल्यू बढ़ी 5 तक गई, आगे हमने लगाया हुआ था कैपेसिटर सर्किट के अंदर, तो क्या होगा, ये कैपेसिटर लगाया हुआ था ना हमने, जब 5 पे पहुंची वैल्यू तो कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ इस पर आ गया पॉजिटिव, इस पर आ गया नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो जैसे इसकी वैल्यू कम होना शुरू होगी तो क्या होगा, जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर हुआ था वो सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। कैपेसिटर ने जो अपने अंदर चार्ज स्टोर किया हुआ था वो कैपेसिटर उन चार्जेस को फ्लो करवा देगा सर्किट के अंदर। तो क्या होगा, वैल्यू इधर तो कम हो रही होगी, लेकिन कैपेसिटर के अंदर जो चार्जेस स्टोर थे, कैपेसिटर अपने चार्जेस देगा तो ये वैल्यू 0 तक नहीं जाएगी, बल्कि कैपेसिटर के जो चार्जेस हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। कैपेसिटर के चार्जेस आस्ता 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 कम भी होते रहेंगे, क्योंकि वो कैपेसिटर अपने चार्जेस देगा तो आस्ता आस्ता वो कम होते रहेंगे। तो यहाँ पे आएंगे, तो अगर यहाँ तक जब पहुँचेगा तो उतनी देर में दूसरा साइकिल शुरू हो चुका होगा पॉजिटिव वाला, तो वैल्यू फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। यहाँ से वैल्यू फिर बढ़ेगी, मतलब यहाँ 5 तक आएगी तो हमारा कैपेसिटर फिर चार्ज हो जाएगा। फिर जब ये वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, ये कम होना शुरू होगी, तो कैपेसिटर अपना चार्ज देना शुरू कर देगा सर्किट के अंदर। तो जब ये कैपेसिटर यहाँ तक पहुँच जाएगा कैपेसिटर का चार्ज, उतनी देर में दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा और ये फिर कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास होता रहता है, कैपेसिटर चार्ज होता रहता है और ये करंट कुछ इस तरह से हमारे पास वेव आती है। अब हम देखते हैं फुल रेक्टिफायर। फुल रेक्टिफायर में हमारे पास क्या होता है, हम डायोड के कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। उसमें हम इस तरह करते हैं कि करंट हमारे पास यहाँ पे हो रहा था ना, देखिए हमारे पास एक साइकिल आया, ये दूसरा साइकिल आया, एक साइकिल हमारे पास मिल रहा था लेकिन नीचे वाला साइकिल हमारे पास क्लिप होता जा रहा था, ज़ाया हो रहा था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें ये नीचे वाला साइकिल भी मिले लेकिन पॉजिटिव वैल्यू मिले, तो फिर हम क्या करते हैं, डायोड का हम एक कम्बिनेशन यूज़ करते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं डायोड के साथ। तो उससे हमारे पास क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो उसमें उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव साइकिल है ये भी हमारे पास पॉजिटिव मिलता है, और जो नेगेटिव साइकिल है इसकी डायरेक्शन भी, ये भी हमें पॉजिटिव बन के मिल जाता है, और इस करंट की डायरेक्शन एक ही रहती है, ठीक है। तो अब इसमें हुआ क्या, अब हमें ये तो मिल गया करंट हमें एक ही डायरेक्शन में मिल गया, लेकिन इसके अंदर वैल्यू चेंज हो रही है, ऊपर जा रहा है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है वैल्यू। तो डीसी करंट हमारे पास जो होता है वो हमारे पास, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन होती है डीसी करंट में, ये वाली। तब इसको स्ट्रेट बनाने के लिए इसके आगे हम फिर कैपेसिटर लगा देंगे, तब क्या होगा, उसी तरह जैसे मैंने आपको पिछले केस में बताया, यहाँ मैंने कैपेसिटर लगा दिया अगर सर्किट के अंदर आगे, तो जब ये वैल्यू मैक्सिमम तक गई, यहाँ तक मैक्सिमम तक गई, 5 वोल्ट है ना, 5 वोल्ट तक गई, उतनी देर में उस साइकिल में कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी तो जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर हुआ है वो भी सर्किट में फ्लो करना शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर अपना चार्ज देना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, ये इस तरह से एक लाइन जो है ना वो कुछ इस तरह बनेगी, कैपेसिटर अपना चार्ज देगा और आस्ते आस्ते कैपेसिटर का चार्ज कम होगा, यहाँ तक पहुँचेगा जब वो, यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये हमारे पास टाइम है, इस तरफ हमारे पास टाइम चल रहा है, ठीक है, और इस तरफ हमारे पास वोल्टेज है, ठीक है। टाइम के साथ साथ ये वोल्टेज चेंज हो रहा है ना साथ साथ, तो टाइम जैसे जैसे गुजरेगा इसका कैपेसिटर चार्ज थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, और उतनी देर में दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा। जब दूसरा साइकिल शुरू होगा तो वो कैपेसिटर को फिर यहाँ पे जब पहुँचेगा कैपेसिटर को फिर वो चार्ज कर देगा, फिर कैपेसिटर ये वोल्टेज कम होगा, उतनी देर में कैपेसिटर अपना चार्ज देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब पहुँचेगा
दूसरा साइकिल शुरू हो चुका होगा, दूसरा साइकिल शुरू होगा तो वो कैपेसिटर को फिर चार्ज करना शुरू कर देगा और यहाँ पे कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से मीन वेवफॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। मीन का अब ये जीरो से पहले यहाँ पे तो हो रहा था, नहीं देखें यहाँ तक लाइन आ रही थी फिर नीचे तक आ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा नेरली इक्वल टू डीसी करंट हमें मिल जाता है, तकरीबन तकरीबन डीसी करंट बन जाता है हमारा इसके साथ। ये देखें ये ऊपर गई फिर ये ऊपर ही रहेगी, हल्का हल्का बस इसके अंदर फ्लक्चुएशन आती रहती है, लेकिन ये तकरीबन तकरीबन स्ट्रेट लाइन होती है। अगर हम इसको CRO के ऊपर चेक करें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से नज़र आती है लाइन, इस तरह से, इस तरह हल्की 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 ऐसी तरह फ्लक्चुएशन होती हुई ऐसे नज़र आएगी। लेकिन जो प्योर हमारे पास डीसी होता है वो हमारे पास इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। एक्चुअल हमें जो वेव मिलती है वो इस तरह से मिलती है फुल रेक्टिफायर की और आगे कैपेसिटर लगाने के बाद, ठीक है ना। तो इसको अगर हम इस वाली लाइन को अगर हम जूम करके देखेंगे तो हमारे पास इसी तरह से नज़र आएगा कि मीन इस तरह से लाइनें बनी हुई नज़र आएंगी, और वैसे एक्चुअल हमारे पास इस तरह से एक लाइन सी मिल जाती है हमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.